आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनिस फातिमा। पेश है खबरनामा। 2 जून की सुबह नीले आसमान में एक खूबसूरत और दिलचस्प नज़ारा देखा गया। आसमान में सूरज के तरफ रेनबो की मानिंद गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक शहर हैदराबाद और जिले राजन्ना सिरसिल्ला समेत मुतादिद मुकामात पर सूरज के गिर्द दायरा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। लोग अपने मोबाइल फोन्स पर इस खूबसूरत मंजर को कैद करते नजर आए। माहिरीन का कहना है कि तकनीकी तौर पर इसे हालूस कहा जाता है, जब घने बादल छाए हुए हों और सूरज की किरणें इनमें जमे हुए पानी की बूंदों पर पड़ेंगी तो इस तरह का मंजर उभरेगा। माहिरीन का कहना है कि शबनम पर पड़ने वाली किरणें झलकती हैं और इंद्रधनुष के रंगों में दिखाई देती हैं, और किसानों का ख्याल है कि इस तरह का मंजर दिखाई देने से साल भर अच्छी बारिश हो सकती है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने गवर्नर को रियासत की यौम तासीस के साथ साथ उनकी सालगिरह की भी मुबारकबाद पेश की। बादज़ां मुख्तलिफ उमूर पर दोनों अहम शख्सियात में बातचीत भी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तेलंगाना के यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई गईं। इस मौके पर गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने यौम तासीस की आवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में तेलंगाना शुहदा को भरपूर खराज पेश किया और अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में सुबह 9:30 बजे कौमी परचम लहराया। उन्होंने गनपाक में तेलंगाना के शोहदा को खराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। रियासना इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर गनपाक के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर अहाते असेंबली में कौमी परचम लहराया और BR अम्बेडकर और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर खराज तहसीन पेश किया और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर तश्कील तेलंगाना के हुसूल के लिए चलाई गई तहरीक को भी याद किया गया।
रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्की और अपनी मुनफरिद स्कीमात के लिए सरफहरिस्त है, क्योंकि अपने 7 साल दौर हुकूमत में तेलंगाना हुकूमत ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस के इजलास को मुखातिब करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि अहलियान तेलंगाना के लिए 2 जून किसी ईद से कम नहीं, आज ही के दिन तेलंगाना रियासत को मुल्क में एक नई रियासत का मुकाम हासिल हुआ। क़याम तेलंगाना के लिए वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल 14 साल जिद्दोजहद किया और गांधी जी के रास्ते को अपनाते हुए अदम तशद्दुद पर अमल किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल चंद लीडरों ने ये अफवाह फैलाई थी कि क़याम तेलंगाना से जदीद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी के अलावा नक्सलिज्म और दीगर मसाइल पैदा होंगे, मगर तेलंगाना के हर दिल अजीज़ कायद ने अपनी कारकर्दगी से इन तमाम अफवाहों को गलत साबित किया। कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने अपने 7 साल दौर इख्तिदार में ऐसी स्कीमात को रूबे अमल लाया जिससे तेलंगाना की तमाम तबक़ात को फ़ायदा हासिल हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में किसानों की मुआशी हालत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिससे किसान बरादरी में काफ़ी खुशी है। KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को निहायत ही कम मुद्दत में तामीर करवाया, जिससे 40 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा रहा है। किसानों को मुल्क भर में पहली मरतबा रैतु बीमा, रैतु बंधु स्कीमात को तेलंगाना रियासत में शुरू किया गया। फाइल में बात नहीं चलेगा। पहले पढ़ అందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు పేరు పేరుతో ఫార్మేషన్ డే శుభాకాంక్షలు. మా తెలంగాణ తీసుకొచ్చే ముందు చాలా అందరికీ డౌట్ ఉంది. ఆ తెలంగాణ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆ టైంలో పోరాటం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది. ఈరోజు ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేసిన ఫార్మర్స్కు చాలా నియర్లీ 40 lakhs ఎకర్కు నీళ్ళు వస్తుంది. ఫార్మర్స్కు రైతు బంధు స్కీమ్ ఇచ్చారు. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మన దగ్గర మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇచ్చారు. ఈ టైంలో అంటే మా క్రాప్ 4 times పెరిగింది. ఫార్మర్స్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మా స్టేట్లో బ్యాక్ బోన్, మా కంట్రీతో బ్యాక్ బోన్ అంటే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. ఫార్మర్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ మేము ఆ టైంలో చాలా షార్టేజ్ ఉంది. అందరూ ఇది చెప్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పవర్లో ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం. సీఎం గారు ఢిల్లీలో చాలా మంది క్వశ్చన్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పవర్లో అంటే సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ అయింది. ఇప్పుడు పవర్ అంటే మా దగ్గర చాలా సర్ప్లస్ అయింది. ఫార్మర్స్కు 24 hours ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇంటింటికి కరెంట్ అంటే ఇంతకుముందు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఏం లేదు, 24 hours కరెంట్ ఇస్తున్నారు. మా సీఎం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా తెలంగాణకు డెవలప్ చేశారు. वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील शोहदा की कुर्बानियों और अवामी जिद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के ओहदों के साथ साथ KCR ने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया था। वज़ीर ने रियासत के 8वें यौम तासीस के मौके पर ज़िले सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट में कौमी परचम लहराया। बादज़ा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तहरीककार KCR की क़यादत में दहली को हिलाकर रख दिया था और आज़ादी हासिल की गई थी। సార్ మీరు ఒక్కటి తీసుకోండి సార్. చేతులు తీసుకోండి మేడం. మేడం కౌన్సిలర్ అమ్మ కొంచెం ఏం సార్
కొంచెం ఇద్దరమ్మా. జై తెలంగాణ జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జై తెలంగాణ वजीर एक्साइज खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौर ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जिले महबूबनगर के R&B गेस्ट हाउस में शोहदा की यादगार पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बादजा उन्होंने जिले कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्किद की गई पुलिस परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने शोहदा के लवाकिन से इजहार हमदर्दी जताई और उन्हें एजाज से भी नवाजा। वजीर श्रीनिवास गौर ने दरियासना कौमी परचम लहराया और रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर महबूबनगर हल्के के रुकन पार्लिमान मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, ZP चेयरपर्सन सुवर्णा सुधाकर रेड्डी, देवाकद्रा के मेंबर कानून साज अल्लाह वेंकटेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे और जिले अहदेदार भी मौजूद थे। ఉద్యమ నేతగా ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొనడమే కాకుండా పోరాటాన్ని అంతిమదిశగా తీసుకెళ్ళినటువంటి మాన్యులు అన్నగారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మరి ఈరోజు మాన్య మంత్రివర్యులుగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నాం. వారికి అదేవిధంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషదాయకం. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్కు పుష్పమాల అలంకరణ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా జాతిపితకు పుష్పమాల అలంకరణ చేస్తున్నారు. ఆ మహనీయుల బాటలో తెలంగాణ रियासत भर में यौम तासीस तकारीब को कोरोना के पेश नज़र सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने जिले वनपर्ती के कलेक्ट्रेट में मुनक़िद की गई यौम तासीस तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय पार्टी ऑफिस में तेलंगाना के 7वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा, साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, साबिक रुकन कानून के सुधाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बंडी संजय ने खिताब करते हुए बताया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए पेश की गई कांग्रेस की करारदाद की तायद बीजेपी और सुषमा स्वराज की तायद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, लेकिन TRS इख्तिदार पर फायज होते हुए रियासत की तरक्की करने के बजाय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने अहलो अयाल की तरक्की पर तवज्जो दी है। रियासत में 7 साल से KCR और अवैसी का राज जारी है, जिसे रियासत की अवाम 2023 में ख़त्म करते हुए बीजेपी को इख्तिदार पर फायज करेगी। తెలంగాణ వాణిని తెలంగాణ బాణిని పార్లమెంట్లో వినిపించడం ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి తీర్తామని చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడము, దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతుతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన విషయాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ రాజకీయాలు ఏమైనప్పటికీ అందరూ కలిసి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏవైతే ఆశయాల కోసం అయితే లక్ష్యం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో దానికి విరుద్ధంగా దానికి భిన్నంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి మూర్ఖత్వ పాలన జరుగుతుందో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తిస్తా ఉన్నారు. ఆ రోజు తెలంగాణ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 6.5 दहाइयों के तेलंगाना के अवाम के ख्वाब की तकमील का सेहरा
सोनिया गांधी के सर जाता है। यौम तासीस के मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में मरकजी और रियासती हुकूमतों को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तिब्बी सहूलियात की फराहमी में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर सीपीआई के सेक्रेटरी के नारायण ने तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने अवाम के साथ जो वादे किए थे उसको पूरा करने में वो नाकाम हो चुके हैं। 7 साल से तेलंगाना अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जमहूरी निज़ाम के मेयार को केसीआर ने दफन कर दिया है। तश्कील तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें, तहरीककार, फनकारों ने हिस्सा लिया। 1500 नौजवानों ने तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। धरना चौक को बंद कर दिया गया। कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया जा रहा है। अलहदा रियासत के लिए कलीदी किरदार अदा करने वाले प्रोफेसर कोदंडराम को केसीआर ने दूर कर दिया है। मुत्तहिदा रियासत का नारा लगाने वाले कायदीन को केसीआर ने बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया है, जबकि अलहदा रियासत का मुतालबा करने वालों को केसीआर ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए केसीआर और बीजेपी पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। అంతిమంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విధాన పరిస్థితులు అది ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చాము, మేమే ఇచ్చామంటే కూడా జనం పట్టించుకోవాలి. మీరు తప్పనిసరి ఇచ్చారని అనుకున్నారు తప్ప కేసీఆర్ అప్పుడు ఇచ్చిండేవాళ్ళని చెప్పి చర్చగా రాలేదు. అందువల్లనే అటు కాంగ్రెస్ కానీ అటు బీజేపీ కానీ కమ్యూనిస్టులు కానీ ఎవరు చేసినా మా చేసిన ఉద్యమం మొత్తం ఆయన అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చుంటే ఆ అకౌంట్లో పోయి పడిపోయి ఆయన పేషెంట్ ట్రైన్కి వచ్చేసాడు. అందువల్ల ఆయనకే పోయింది. అందుకే ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన చేశాడు సక్సెస్ఫుల్గా. ఆయన తెలిసి అట్లా అనుకున్నాడు. ఈ భాగస్వామ్యం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయిన దాకా అయిపోయింది. అప్పుడు దాకా వెన్నుదన్నుగా ఉన్నాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. ఎందుకంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఆదాయానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మాలాంటి వాళ్ళు ఎన్న కూడా వచ్చి మాట్లాడిన అతను ఆ తర్వాత అతను కట్ చేసేసాడు సక్సెస్ఫుల్గా. తెలివైనడు కాబట్టి ఎక్కడ కలవాలో ఎక్కడ కట్ చేయాలో చేసేటువంటి. వైఎస్ शर्मिला ने मेदक जिले का दौरा करते हुए वेंकटेश, जिन्होंने सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए खुदकुशी कर ली थी, उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया कि इस मौके पर वैएस शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें फराहम करने के लिए एलामिया जारी करें और इस सिलसिले में एक कैलेंडर जारी करते हुए वाज़ेह करें कौन से माह में कितनी मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। वैएस शर्मिला ने नौजवानों से अपील की कि वो खुदकुशी करने से गुरेज करें। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई वारदात में आबिद नामी रौडी शीटर ने मनोज नामी रौडी शीटर पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मनोज शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक शाह इनायतगंज का रौडी शीटर मनोज और मंगलहाट के रौडी शीटर आबिद के दरमियान रकम की लेन देन के सिलसिले में बहस व तकरार हुई थी। ताहम मनोज ने रकम देने से इनकार करने पर आबिद अपने 2 साथियों के साथ तेजधार हथियारों से मनोज पर कातिलाना हमला कर दिया और राह फरार हो गया। बाद अज़ाम मनोज को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और इतला के बाद शाह इनायतगंज पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।